दोस्तों चलिए आज इस वीडियो में आप लोग सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 9 का प्रश्नावली 1C का पहला सवाल हम बताने जा रहे हैं। देखिए पहला सवाल यह है प्रश्नावली 1 से अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। अति लघु के मतलब कि छोटा से छोटा प्रश्न है। रिक्त स्थान को भरने के लिए बोल रहा है कि यदि परिमेय संख्या P/Q इस प्रकार हो कि Q बराबर 2m गुने 5n, जहाँ m बिलोंग n और n बिलोंग n, मतलब तो संख्या P/Q को कौन दशमलव में रखा जाएगा। तो देखिए 7 दशमलव को सेटिस्फाई करने के लिए एक और नियम और सूत्र है। जैसे मान लीजिए कि P/Q है, जहाँ Q बराबर 2n गुने 5m, जहाँ की n और m बराबर 0, 1, 2, 3, ये आपका पूर्ण संख्या होगा। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार, समझे कि नहीं। इस प्रकार यदि सेटिस्फाई हो जाता है तो समझिए कि यह शांत दशमलव है। शांत दशमलव है। जैसे मान लीजिए कि 1/8, तो 1/8 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 1/2 गुने 5/0। तो आपका 1/2 को 2/3, तो 2 का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 5/0 है तो ये आपका इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो 1/8 हो गया। ये शांत दशमलव है क्योंकि 1 में 8 से पूरा भाग लग जाएगा। देखिए 1 में हम भाग लगाते हैं 8 से, तो यहाँ दशमलव होगा, 0 बैठेगा, 1 छोटा है तो 8 एकम 8, आपका 2 बचा, घटाए तो 2 निकला। 2 में फिर 0 भागा नहीं लगा तो 0 बैठाएंगे, 20 हो गया। तो 8 दूनी 16, फिर घटाएंगे तो ये आपका 10 में से 6 गया 4, 1 कट जाएगा, यहाँ 0 बैठाएंगे तो 8 × 5 = 40। देखिए ये आपको शांत दशमलव हो गया। शांत दशमलव। तो यही आपका बोल रहा है कि रिक्त स्थान भरने के लिए बोल रहा है कि देखिए यदि परिमेय संख्या P/Q इस प्रकार है कि Q बराबर 2m गुने 5n, जहाँ m और n बराबर 0, 1, 2 पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या माने m जो है से n के बिलोंग है और n जो है से n का बिलोंग है, मतलब पूर्ण संख्या है। तो ये आप P और Q को कौन दशमलव बोलेंगे। तो a में आपका भराएगा शांत भराएगा, शांत दशमलव के रूप में ये रखा जाएगा। अच्छा B, चलिए B बोल रहा है कि 9/60 को दशमलव में बदलने पर वो क्या होगा। देखिए B 9/60, तो हम 9 में हम भाग देंगे 60 से। देखिए दशमलव में बदलने के लिए बोल रहा है, तो ये आपका 9 से में भागा 9 छोटा है, 60 से 9 छोटा है, तो हम यहाँ 0 देंगे तो यहाँ दशमलव बैठाएंगे। तो 60 एकम 60, घटाएंगे तो आपका 30 बचेगा। 60 एकम 60, तो यहाँ 30 में भागा नहीं लगेगा तो यहाँ 0 देंगे तो 6 × 5 = 30, 300, 60 × 5 = 300, 1 कट जाएगा आपका, घटा। तो ये आपका B का मान 0.15 होगा। C में चलिए, C में आपका बोल रहा है कि 3/7 को दशमलव में बदलने पर वो क्या होगा। तो 3/7, तो 3 में हम भागा देंगे 7 से,
समझे कि नहीं। दशमलव में बदलने के बाद क्या होगा, तो आपका 7 से 3 में भागा नहीं लगेगा, तो यहाँ हम दशमलव बैठाएंगे, यहाँ 0 देंगे तो 30 हो जाएगा। तो 7 चौक 28, घटाएंगे तो आपका 10 में से 8 गया, 2 1 कट जाएगा, फिर भागा नहीं लगेगा तो फिर 0 बैठाएंगे, 20 हो जाएगा। तो 7 दूनी 14, ये आपका 10 में से 4 गया, 6 1 कट जाएगा, घटाएंगे तो यहाँ 0 बैठाएंगे तो 7, तो 7 8 56, 7 8 56, 10 में से 6 गया, 4 1 कट गया, घटाएंगे यहाँ 40 होगा। तो 7 5 35, 7 5 35, आपका कट जाएगा, घटाने के बाद यहाँ 5 बचेगा, तो 0 बैठाएंगे 50, 7 7 49, फिर यहाँ 1 बचेगा, घटाने के बाद फिर 0 देंगे तो 10 आएगा, फिर आपका 1 आएगा, तो 7 1 7, 3 बचेगा 30। देखिए फिर 30 आ गया, फिर 30 आया तो फिर यही संख्या रिपीट होगा, तो यही संख्या रिपीट, ये आपको अशांत आवर्ती बोलेंगे। अब हम भाग देंगे तो फिर 4 आएगा, 2 आएगा, 8 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 1 आएगा, यही संख्या जो है से बार बार रिपीट होगा, इतना संख्या। तो आपका इसका उत्तर होगा 4 2 8 5 7 1, यही आपका आंसर होगा। बयालीस 87 1, 42, देखिए 7 चौक 28 और 7 दूना 14, तो यहाँ 6 आया 7, 7 8 56, तो यहाँ 4 आएगा 40, 7 5 35, 7 5 35, ये आपका 5 आया, तो 100 7 49, 42 85 71, 42 85 71, यही आपका आंसर होगा। अब देखिए डी, चलिए डी का क्या बोल रहा है, पर देखिए प्रत्येक आवर्त दशमलव भिन्न एक परिमेय संख्या दशमलव के रूप में है। देखिए प्रत्येक आवर्त दशमलव जो है, जो भिन्न आएगा वो परिमेय संख्या का दशमलव रूप है, इसमें परिमेय भराएगा, परिमेय संख्या का दशमलव का रूप है, क्योंकि ये आवर्त दशमलव है। अनावर्ती रहता ना तो अपरिमेय होता है। अपरिमेय संख्या का कभी भी मतलब उसका भागफल भिन्न भिन्न प्रकार का आता है, जैसे √2 हुआ, √3 हुआ, वो कभी भी अशांत आवर्ती में नहीं आएगा, वो अशांत अनावर्ती में आएगा, अपरिमेय संख्या। तो ये आपका परिमेय होगा। और ई आपका, ये देखिए जब बोल रहा है ई का बताया प्रत्येक शांत दशमलव भिन्न एक परिमेय संख्या का दशमलव के रूप में है, इसमें भी परिमेय होगा। बोल रहा है कि प्रत्येक शांत दशमलव जो है, जो भिन्न होगा, एक परिमेय संख्या का दशमलव का रूप होगा, काहे कि परिमेय संख्या में ही शांत दशमलव होता है। ई में परिमेय भराएगा। अब एफ में बोल रहा है कि अपरिमेय संख्याओं का दशमलव रूप न तो शांत होगा ना आवर्ती होगा। देखिए अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या जो है ना √2 √3, इसका जो भाग फैलाएगा बहुत भिन्न भिन्न प्रकार का भाग फैलाएगा, तो ये आपका हो जाएगा
अशांत अनावर्ती। तो अपरिमेय संख्या अशांत होगा और अनावर्ती होगा। तो ये उल्टा पूछ रहा है कि अपरिमेय संख्याओं का दशमलव रूप न तो शांत होगा न आवर्ती होगा। तो इसमें न शांत होगा न आवर्ती होगा, न शांत होगा न आवर्ती होगा, मतलब अशांत होगा और अनावर्ती होगा। तो ये बोल रहा है कि ना शांत होगा ना आवर्ती होगा, तो शांत और आवर्ती भराएगा। जी में देखिए आपका जी में पूछ रहा है कि 0.5 और 0.6 के बीच में आपका एक संख्या बतावे। तो आपका देखिए, तो इसका आपका संख्या होगा 0.5, 0.53 होगा, समझे कि नहीं। फाइव थ्री होगा। अब देखिए इसमें एच में आपका पूछ रहा है कि 0.1 और 0.2 के बीच में 5 परिमेय संख्या बतावें। तो 5 परिमेय संख्या देखिए इसको इस प्रकार हम बनाएंगे कि आपको देखिए इसमें 5 परिमेय संख्या होगा 0.11, 0.12 और 0.13 और 0.14 और 0.15। यही आपका 0.1 और 0.2 के बीच में 5 परिमेय संख्या यही होगा। 0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15। इसको देखिए हम सेटिस्फाई कर देते हैं। कैसे कि आपको 0.1 जो है तो इसको हम एक भिन्न में बदलेंगे तो 1/10 हो जाएगा और इसको बदलेंगे तो 2/10 हो जाएगा। तो इसको हम 10 से गुना करेंगे, ऊपर 10/10 हो गया। तो इसको हम 10/100 हो जाएगा और ये आपका 20/100 हो जाएगा। तो देखिए 10/100 और 20/100 के बीच में क्या होगा, 11/100, 12/100, 13/100, 14/100, 15/100। देखिए 11 में 100 से भागा दीजिए तो 0.11 आएगा, 12 में 100 से भागा दीजिएगा तो 0.12 आएगा। इस प्रकार 13 में 100 से भागा दीजिएगा तो 0.13 आएगा। देखिए इसको भी हम भागा देके आप लोग के बता दे रहे हैं। तो यही देखिए 5 परिमेय संख्या आएगा, यही आंसर होगा। देखिए जैसे कितना बोले 11/100, तो 11 में हम 100 से भागा देंगे तो 11 छोटा है तो यहाँ 0 बैठाएंगे, अब यहाँ 0 देंगे तो 100 से 110 में 1 बार लगेगा और घटाएंगे तो आपका 10 आएगा। तो यहाँ 1 लगाएंगे, फिर यहाँ 0 देंगे तो 100 होगा तो 1 बार लगेगा, यहाँ 1 होगा, ये आपका कट गया। देखिए 0.11 आ गया। इसी प्रकार हम 12/100 माने 12 में हम 100 से भागा देंगे तो 0.12 होगा, मतलब यही 5 आंसर होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो और अच्छा है।